Hello. Hello guys, welcome back to Rockery. I hope all of you are doing fine and safe. चलिए start करते हैं आज का session. If you have any doubts, you can leave in the comment section. The charts are not on today. ठीक है. चलिए start करेंगे आज का session. मैं भी check कर लेती हूँ. Yes. I'm okay. Fine. Let's get started. So Israel retakes Gaza border areas as toll crosses 3,000. ठीक है ना? Just a second. चलिए तो यहाँ पर इसराइल जो है अब वो गाजा एंटर कर गए हैं है ना एंड 3,000 के अराउंड जो है कह रहे हैं कि लोगों की डेथ हो गई इसराइल सेड इट रिकैप्चर्ड गाजा बॉर्डर एरियाज फ्रॉम हमास मिलिटेंट्स as the war's death toll passed 3,000 on Tuesday. The fourth day of fierce fighting since the Islamists launched a surprise attack. ठीक है ना सबसे पहले हमास ने अटैक किया इसराइल को अब इसराइल जो है वो गाजा को कैप्चर कर रहा है और उन वहाँ पे लोगों की डेथ भी हो रही है ठीक है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसराइल के पीएम कौन है जिस हिसाब से जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी और तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है रशिया के प्रेसिडेंट कौन है हर एग्जाम में आ रहा था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने कल भी लिखा था has warned Israel's military campaign was only the start of a sustained war to destroy Hamas and change the Middle East. Fears of a regional conflagration have surged बहुत ज़्यादा मतलब एक रीजनल जो फाइट है वो हो ही रही है तो यहाँ से जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो हम लिख सकते हैं ठीक है चलिए लिखते हैं Israel recaptured Gaza border areas Israel ठीक है फ्रॉम हमास तो अब इसराइल ने रिकैप्चर करनी है हमास मिलिटेंट्स ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि पीएम ऑफ इसराइल कौन है पीएम ऑफ इसराइल इज बेंजामिन नेतान्याहू ठीक है ना एंड ये हो रहा है उसके बाद पीपल इन अराउंड 1,500 बॉडीज हैव बीन फाउंड ये सारा है ठीक है ना इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएम कौन है ठीक है ना किसने अटैक करा था कौन से टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया था हमास ने अटैक किया था और इसराइल ने बॉर्डर एरियाज जो हैं गाजा के साथ वो रिकैप्चर कर लिए ऐसा बोला जा रहा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे Delhi LG sanctions Roy's prosecution in 2010 case. अब ये कौन सा केस है Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on Tuesday granted prosecution sanction against author Anundhati Roy and former Kashmir University professor Sheikh Shaukat Hussain in 13-year-old case where the two were alleged to have propagated the separation of Kashmir from India during a conference in national capital. तो नेशनल कैपिटल दैट इज एनसीआर रीजन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ठीक है ना उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोपोगेंडा चलाया कि जो कश्मीर है उसको इंडिया से अलग कर देना चाहिए और उसी के चलते हुए ऐसा हुआ 13 ईयर्स पहले तो जो एलजी ऑफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप केस चलाइए इनके अगेंस्ट ठीक है ना तो इसको लिखेंगे लेफ्टिनेंट दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर granted prosecution granted prosecution sanction against author Arundhati Roy फर्स्ट पॉइंट ही बना देंगे एंड फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन a 13-year-old case November 2010 who were alleged
were alleged to have propagated the separation of Kashmir from India। इन्होंने क्या बोला कि कश्मीर प्रोपोगेट मतलब ये कहा कि हाँ कश्मीर को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, है ना। तो अरुंधति रॉय और किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, शेख शौकत हुसैन के अगेंस्ट। ठीक है, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परमिशन दे दी है। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ठीक है, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दी है। और ये केस जो है ये कब का है, 2010 का केस है। के बाद यहाँ पर दे वर चार्ज अंडर अ सेक्शन pertaining टू पब्लिक मिसचीफ। तो सेक्शन जिसके अंदर इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है वो कह रहे सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी में रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन। कुछ सेक्शन सम ऑफेंसेस के लिए परमिशन चाहिए होती है, तो ये भी हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट बनेगा ये, इसको थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एलजी ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन sanction under section 196 CRPC which requires permission of the state for prosecution। ये मतलब एक्शन लेना, प्रोसिक्यूशन मतलब एक्शन लेना, जो भी सब एक्शन एक्ट करना आगे कि हाँ ये एविडेंस है, जो है परमिशन ग्रांट कर दी कि हाँ आप एक्शन ले सकते हो। और जो मिस रॉय है वो बुकर प्राइज विनर है, बुकर प्राइज विनर है, शी इज एन ऑथर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, अरुंधति रॉय वाज इन न्यूज, परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर, शी वाज इन्वॉल्वड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो शी इज इन्वॉल्वड इन द केसेस विच रिलेट्स टू दिस, कि उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो इंडिया से अलग कर देना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर जो है इंडिया से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज। अब यहाँ पर देखिए 17th ये लिखेंगे हम, 17 17th edition of Global Gender Gap Report। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो 17 क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो 17, है ना। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 17। दूसरी चीज़ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ऑफ द वर्ल्ड फोरम, based on data, based on data from 146 countries, has that at the current has concluded that at the current rate of progress it will take 131 years to close the global gender gap। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जेंडर गैप है, मैन और वुमेन की ग्रोथ के अंदर गैप है, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो कह रही है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से यही बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन लेकर आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे PYQs आप देखोगे ये बार बार पूछा जा चुका है, इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि किस चीज़ पे बेस्ड ऑन डाटा 146 कंट्रीज से जो डाटा लिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर जेंडर गैप खत्म करना है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं मैन और वुमेन के बीच में, अगर उसको खत्म करना है जैसे कि आज की रेट में प्रोग्रेस चल रही है, तो अनदर 131 ईयर्स लग जाएंगे ये गैप को खत्म करने के लिए, विच इज़ अ लॉट मेनी ईयर्स। ठीक है ना, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एक पॉइंट के बारे में, दैट इज फोर्थ पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगी इसको क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो इधर है, दैट इज वो कह रहे हैं रिजर्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव
is the most effective form of affirmative action. ठीक है, अब रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, रिजर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ इफेक्टिव अफर्मेटिव एक्शन। अब ये अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है? देखिए, अफर्मेटिव एक्शन जो होता है, अफर्मेटिव एक्शन रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। इसको दोबारा पढ़ते हैं। क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद इन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू इंक्रीज, ठीक है, मतलब जैसे पॉलिसी है, रिजर्वेशन दे दी वो, इससे क्या होगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगी पर्टिकुलर ग्रुप की वुमेन की, ठीक है ना। और ये जो कोई भी पॉलिसी दी करा जाता है टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, वो जेंडर के बेस पे हो सकते हैं, रेस के बेस पे हो सकते हैं, तो इनको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अफर्मेटिव एक्शन का मीनिंग लिखेंगे, अफर्मेटिव एक्शन का मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव एक्शन refers to a set of policies and practices within a government or organization seeking to increase representation of particular group based on gender, race, sexuality, creed, or nationality, in which they are underrepresented। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो यार, बेसिकली रिजर्वेशन जैसे है, ठीक है ना, तो रिजर्वेशन क्यों दी जाती है एस सी ओबीसी? ये कम्युनिटी जो है, ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम जॉब्स की बात करते हैं, उनको भी तो हक है ना कि इसमें वो पार्टिसिपेट करें चीज़ों में, तो वो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए रिजर्वेशन दी गई है। तो इसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं। अफर्मेटिव एक्शन रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अफर्मेटिव एक्शंस कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन कुछ ग्रुप का इंक्रीज होता है। ये जो ग्रुप हो सकता है जो बना है, ये जेंडर के बेस पे हो सकता है कि वुमेन और मैन है, ट्रांसजेंडर है, रेस के बेसिस पे हो सकता है, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे हो सकता है, क्रीड के बेस पे हो सकता है, नेशनैलिटी के बेस पे हो सकता है, जिनको लग रहा है कि अंडर रिप्रेजेंटेड है और उनको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी एट पार लेकर आने के लिए दूसरे लोगों के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था, तो एक बार समझ लिया तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जैसे कि 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है 2023, ये तो अब लॉ भी बन गया है। तो ये बार बार न्यूज़ में आता है और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है द आर्काइव्स बियर टेस्टिमनी टू द सैट ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब वो कह रहे हैं कि मतलब एग्जाम्पल देने की, पुराने ज़माने में जो वुमेन थी, सरोजनी नायडू थी, वो इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ी, उनको निज़ाम ने स्कॉलरशिप दी थी। उन्होंने ये बोला था कि आप इक्वालिटी की बात करें, मतलब वुमेन को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दें, बट मतलब हमें अनइक्वल भी ट्रीट मत करें, अगर इतना भी आप कर देंगे तो बहुत होगा। तो इस बारे में बात हो रही है, इसमें से हमें नोट्स नहीं बनाने हैं। इलेक्शंस के बारे में हमने कल बात कर ही ली थी, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए कि कौन सी स्टेट्स के अंदर नवंबर के अंदर इलेक्शंस हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे द नेशनल काउंसिल The National Conference Congress Alliance has pulled off a thumping victory ये in the Ladakh Autonomous Hill Development Council कारगिल। यहाँ पे लद्दाख Autonomous Hill Development Council कारगिल, LAHDC इलेक्शन। तो इसमें कौन जीत गए? इसमें लिख लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस अलायंस 1। अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि ये कैसे क्या हुआ। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट मेड बाय कारगिल इलेक्टोरेट आफ्टर 2019 इन लद्दाख कंप्राइजिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल। तो लद्दाख के अंदर क्या क्या एरिया है? लद्दाख के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी एक तो कारगिल एरिया और एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ले डिस्ट्रिक्ट है। वाज ग्रांटेड यूनियन टेरिटरी स्टेटस एज द सेंटर डिसाइडेड टू एंड द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्प्लिट इट इनटू 2 UTs ऑन 5 अगस्त 2019। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बैकग्राउंड नोट करेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लद्दाख comprises of ले, यहाँ पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है ना, एंड कारगिल यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है ना। और यहाँ पर ग्रांटेड लद्दाख was granted P, that is union territory status has center decided to end special constitutional position of erstwhile J&K state and split it into in 29। अब इसको समझेंगे। देखिए, सो बेसिकली क्या हुआ, 2019 में JNK को दो में डिवाइड कर दिया। कैसे? JNK को बना दिया एक तो लद्दाख में, लद्दाख को भी यूटी बना दिया, और जम्मू एंड कश्मीर रीजन को भी यूटी बना दिया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में से दो रीजन निकले, लद्दाख और एक तो लद्दाख में लद्दाख प्लस कारगिल को एक साथ ही रखा गया और यूटी बना दिया। यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इनको, ठीक है। ये कब हुआ? 2019 में हुआ। अब यहाँ पर इसके लिए क्या बना दी गई थी? लद्दाख लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल बना दी गई थी, ठीक है ना, वहाँ के फंक्शंस के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों हार, मतलब बीजेपी वहाँ क्यों हार गई, ऐसा बोला जा रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, नहीं तो हम पॉलिटिक्स पढ़ते नहीं है वैसे तो, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट एंड शिया मुस्लिम हैव jointly protested for special status for Ladakh under 6th schedule of the Constitution to protect land, culture, jobs, languages, ठीक है ना। यूनिफिकेशन के लिए भी वहाँ से डिमांड आ रही है कि हमें JNK के साथ यूनिफाई कर दिया जाए और फुल स्टेट विद JNK और फुल स्टेटहुड, है ना। और क्या डिमांड करिए? डिमांड्स क्या हैं? और डिमांड्स आ रही है यूनिफिकेशन विद JNK और फुल स्टेटहुड लद्दाख, ठीक है। द बीजेपी हैड होप टू वाइडन इट्स स्पेस इन कारगिल। वो कहते हैं बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह करी थी बट उससे कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें सारी स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कौन सी पार्टीज जो हैं वो जीती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस, इन दोनों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन जीते थे। वो लद्दाख और कारगिल रीजन में जो है तो ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई हुई है, वो जीती। उसके बाद इन मॉलडीव एंड साउथ एशिया, तो यहाँ पे मॉलडीव में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं। कोई मुझे नाम बता सकता है हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉलडीव्स? कमेंट सेक्शन में बता देना।
साउथ एशिया स्मॉलेस्ट नेशन स्टेट सेंट अ क्लियर सिग्नल थ्रू इट्स लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो वो कह रहे हैं, ऑर्डर कह रहा है कि मालदीव्स के अंदर ये तो पता चल गया कि डेमोक्रेसी जो है वो जो है आने वाले टाइम में हर जगह डेमोक्रेसी की ही बात उठकर आ रही है। डेमोक्रेसी का जो मेजर चीज़ है वो क्या है कि लोग वोट करते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कंट्री को चलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के बैठ जाए और कहे मैं चलाऊंगा कंट्री, इवन दो कि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग चलाएं। ठीक है, तो इट इज़ अ मेजोरिटी, जिसके साथ मेजोरिटी ऑफ द कंट्री होती है वो जो है वो कंट्री को रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बाहर का मीडिया है उन्होंने क्या बनाया था, जितने भी मतलब फॉरेन कंट्री के जो मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़पेपर हैं, टेलीविजन पे जो न्यूज़ आती है, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जो मालदीव्स में इलेक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, इंडिया वर्सेस चाइना। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की साइड थे, और उन्होंने इंडिया फर्स्ट जो था कैंपेन चलाया था। और जो दूसरी साइड पर लड़ रहे थे इलेक्शंस, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो ऑलरेडी इन पावर है जब इलेक्शंस हुए हैं। और चाइना में जो वर्सेस मतलब जो ऑपोजिशन थी वो चाइना की साइड थी, तो उसको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस चाइना था ये, और इसमें चाइना जीत गया, इंडिया वाला जो था वो हार गया। तो ऑथर कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मालदीव्स के अंदर जो है डेमोक्रेसी अभी नई नई आई है, तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि एक को लात मार दो और दूसरे को ले आओ वापस। यस, उन्होंने ये लिखा है कि जो पुराने वाला होता है उसको वो लेकर नहीं आते। पीपल फील empowered बाय द वेपन्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक को लात मारो दूसरे को वापस लेकर आओ। ठीक है ना, तो ये है वहाँ पर मिस्टर मुइजू जो हैं वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। एंड यस, और यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ज़रूर लिख लीजिए, वो आपको बार बार लिखवा रही हूँ। इब्राहिम मोहम्मद सोलिही, ही वॉज अ कैंडिडेट ऑफ MDP, दैट इज मॉल्डीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये ही लेकर आए थे इंडिया फर्स्ट कैंपेन, जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, इंडिया की मिलिट्री भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। ये सब है, ये स्टोरी हमने बहुत बार शेयर करी है। कमेंट्स में कोई बता देगा कहाँ पे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे आपको। एज द वर्ल्ड गियर अप्स फॉर COP28, देयर इज अलार्मिंग डाटा ऑन द हॉरिजॉन। COP28 कहाँ पर हो रही है? दुबई में हो रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रही है। ठीक है ना, कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसके अंदर क्या बात करते हैं? इसके अंदर ये लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है ना, अर्थ को उससे हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको लिमिटेड कर सकते हैं, की बात करते हैं सारी कंट्रीज मिलकर। और फिर प्लान करते हैं कि एक्शन क्या लेना है ताकि हम अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने से रोक सके। ठीक है, तो ये बात होती है। द ईयर 2023 इज ऑन कोर्स टू पॉसिबली बिकम द वार्मेस्ट ईयर इन recorded history, with temperatures nearing 1.4 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial era average। तो वो कह रहे हैं कि 2023 ऐसा हो सकता है कि वो हॉटेस्ट ईयर बन जाए जब से हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। इन सितंबर 2023 ग्लोबल टेम्परेचर रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई। द एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर वाज 16.38 डिग्री सेल्सियस, विच इज 0.93 डिग्री सेल्सियस हायर दैन द सितंबर एवरेज बिटवीन 9। वो कह रहे हैं कि एवरेजेस अगर लगाएं तो टेम्परेचर सच में बढ़ा है। सितंबर भी इस बार बहुत गर्म था, फेब्रवरी गर्म था, तो टेम्परेचर्स ऑल ओवर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अभी ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये सबसे हॉटेस्ट हो, बट ये कहा नहीं है कि सबसे हॉटेस्ट ईयर है। तो ये बस हमें पढ़ना ही था और कुछ नहीं। उसके बाद लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही, दोबारा से रेपिटेशन है। ऑन मंडे द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज अनाउंस दैट स्वेरेजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। अब देखो यार, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का जो होता है, ठीक है, उसको एक और नाम दिया गया है, और वो क्या है नाम? वो है ये, देखिए लिखेंगे। ठीक है ना, तो अगर पेपर में वो हमें ये पूछ लें तब भी हमें यही बताना है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसने जीता है। ये मैंने तुम्हें याद करवाया था, प्रोफेसर क्लाउडिया क्लाउडिया गोल्डन। है ना, अगर कोई भी रिच हो जाता है तो वो कॉल करेगा, सी और एल लिया हमने, ये बन गया, क्या बुलाएगा? ऑडी बुलाएगा, है ना, एंड गोल्ड को इन करेगा और सब कुछ रख लेगा, तो ये बन गया CL, ऑडी, एंड का ए, ठीक है, गोल्डन का गोल्ड। है ना, ऐसे मैंने तुम्हें याद करवा दिया था ये। ठीक है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोबेल प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसके अंदर इन्होंने किस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, जेंडर गैप ठीक है ना, इसके बारे में रिसर्च करा है, तो ये सारा उन्होंने वही बताया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है किसने जीता और किससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट जो है, जो आप लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, वो है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन इज ओनली द थर्ड वुमेन टू हैव वन द प्राइज एंड द फर्स्ट टू डू सोलो। ये सोलो वाला हमने कल नहीं लिखा था, तो लिख लेते हैं प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन is the is only the third woman to have won the prize for economics and first to do solo and the first to do it solo। ठीक है जी, ओके। तो ये फर्स्ट टू डू इट सोलो वाला हमने नोट नहीं किया था, राइटिंग बहुत गंदी है, अभी आगे साफ साफ लिख। तो तो ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, ये हम वापस से आके पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो या तो जो नोट्स है उसमें से दोबारा से एक बार रीडिंग कर लेना, या फिर वापस से आके पढ़ाई करेंगे, बिकॉज दो ही इंपॉर्टेंट है। वापस से एक बार रीडिंग मरवा दूंगी इन ऑल, अगर आपको ये है कि नहीं हमको जो लेस इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ना है तब, ठीक है, नहीं तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब यहाँ पे मिशमी हिल्स, मिशमी हिल्स है कहाँ पे, मिशमी, मिशमी हिल्स कह रहे हैं, मिसमी, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, हॉटस्पॉट है अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको बता, अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये थोड़ा समझने। Biodiversity hotspots, two main qualifying criteria. According to Conservation International, a region must fulfill the following two criteria. The region should have at least 1500 species of vascular plants, that is, it should have a high degree of endemism. It must contain 30% of its original habitat, that is, it must be threatened. Okay? तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं, क्लैरिटी नहीं आई, एक बायोडाइवर्सिटी क्लैरिटी। रीजन्स दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती हैं। मैनी एंडेमिक स्पीशीज, स्पीशीज नॉट फाउंड एनीवेयर, मतलब वो स्पीशीज ऐसे होते हैं जो वहीं पर हो। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये मैं आपको लिखवाती हूँ लैंग्वेज में। ये क्या होते हैं, आर रीजन दैट कंटेन अ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग किस्म की चीज़ है। मैनी आर एंडेमिक, मतलब सिर्फ मैनी एंडेमिक स्पीशीज are found there only, not found anywhere else in the world। तो ये होते हैं, और बहुत सारे इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड होते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो मिशमी हिल्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में, ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, कहाँ पे, हेरत में आया है, ठीक है ना, अफगानिस्तान अर्थक्वेक, हेरत 6.3 मैग्नीट्यूड। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे थिएटराइजेशन प्लान क्या होता है। थिएटराइजेशन प्लान ये मिलिट्री से रिलेटेड पॉइंट है। तो थिएटराइजेशन प्लान जो होता है, थिएटराइजेशन प्लान एज पर द थिएटराइजेशन प्लान ईच ऑफ द थिएटर कमांड्स विल हैव यूनिट्स ऑफ 3 सर्विसेज। देखो यार, नॉर्मली अगर हम अभी देखते हैं आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कुछ ना कुछ होता है, तो हम देखते हैं ये अकेला ही होता है, या तो नेवी का होगा या आर्मी का होगा या फिर एयरफोर्स का होगा, है ना, ऐसे ही होता है, अलग 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 बने होते हैं। पर अब ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, थिएटर कमांड्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, थिएटर कमांड्स का। नाउ व्हाट आर थिएटर कमांड्स, थिएटर कमांड्स विल बी हैविंग, लिखिए,
notebooks will be having units of three services. मजा नहीं आ रहा है चार्ट्स के बिना, रुको ऑन करती हूँ 1 मिनट। चलिए अब चार्ट्स आएंगी। आ रही है? यस। चलिए theater commands will be having units of the three services के units होंगे, और वो three services units three services of the Indian armed forces, that is Indian Army, Air Force and Navy. All these will work jointly as single entity, foreseeing the security challenges under an operational commander in a specified geographical territory. अब बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, थिएटर कमांड्स क्या है, पहले क्या होती थी अलग अलग यूनिट, अब क्या होंगी, विल बी हैविंग यूनिट्स ऑफ थ्री सर्विसेज। थिएटर कमांड्स क्या है, तीनों सर्विसेज, मतलब जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी जो है, वो इकट्ठी बैठेंगी एक जगह पे, उनको क्या बोलेंगे, थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स क्या है, जहाँ पर हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठी बैठेंगी, क्या बोलेंगे, थिएटर कमांड्स। लिख दो theater commands, कमेंट में लिखेंगे सब, theater commands where all the three Indian armed forces are going to be together, unit ऐसा बनेगा, ठीक है। all these will work jointly as single entity forcing the security challenge, ये single entity की तरह वर्क करेंगी और जो भी challenges होंगे उनको लड़ेंगे, या जो भी करना है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज के लिए, तो क्या बनेंगी, थिएटर कमांड्स बनने वाली हैं, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे 9 वर्टिकल आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान हैज सेड द प्रोसेस ऑफ थिएटराइजेशन पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एफर्ट अंडरटेकन बाय द आर्म्ड फोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो कहने की बहुत ही बड़ा रिफॉर्म, बहुत ही बड़ा रिफॉर्म मतलब बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो जो आर्म्ड फोर्सेज में आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। He said that as part of the process, they have identified 9 verticals for integration, which includes operations, operational logistics, training, HR, administration, and supply chain management. To forge a kind of consensus on macro issues between the three services, Chiefs and myself as to what kind of roadmap for transformation. अब यहाँ पे transformation कैसे होगा, क्या होगा, इसके ऊपर ये सोच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि theater commands क्या है, ठीक है। इंडिया इटली साइन डिफेंस अग्रीमेंट, इंडिया एंड इटली ऑन ट्यूसडे साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन वेरियस डिफेंस डोमेन सच एज सिक्योरिटी एंड डिफेंस policy. R&D is research and development, education in military field, maritime domain awareness, sharing of defense information, industrial cooperation, including co-development, co-production, setting up of joint ventures. This came after talks between Defense Minister Rajnath Singh and his counterpart Guido Forestano in Rome. Mr. Singh is on a visit to Italy and France from October 9 to 12. तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या लिखना है, इंडिया एंड इटली साइन और डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, सेंटर सेट्स अप प्रोटोकॉल टू हेल्प माल नरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑन ट्यूसडे लॉन्च्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल प्रोटोकॉल टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एक्सटेंसिव केयर टू माल नरिश्ड चिल्ड्रन इन द country, which includes fresh initiatives like appetite testing and buddy mother concept. The protocol for management of malnourished children was launched by, ये पहले हम लिख लेंगे, protocol for management, protocol for management of malnutrition in children, ये नहीं कहाँ पे लॉन्च हुआ, was launched by
Union Minister of and Child Development Samriti Irani, है ना, provide provides detailed 10-step guidelines for identification and manage malnourished children at Anganwadi level. ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल नरिश्ड न्यूट्रिशन इन जो अंडर नरिश्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो अब स्टंटिंग होती है, बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, वो ग्रो नहीं करते हैं जिस स्पीड को ग्रो करना चाहिए। इसके लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है ईरानी, उसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 10 स्टेप गाइडलाइंस है आइडेंटिफाई करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए माल नरिश्ड चिल्ड्रंस को। इस लेवल पे आंगनबाड़ी लेवल पे, जो कि गांव में होते हैं, आंगनबाड़ी गांव में होती है, जैसे यहाँ पे क्रेच होती है ना, वैसे आंगनबाड़ी को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्रेच इज अ गुड वर्जन ऑफ आंगनबाड़ी इज अ गुड वर्जन ऑफ क्रेच इन गाँव, ठीक है, इन विलेजेस। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बनता है, to center launch a center national protocol to identify provide extensive care to malnourished children in the country, which includes fresh includes initiatives like appetite testing and buddy mother concept, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें क्या है, एपिटाइट टेस्टिंग है और बडी मदर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये भी है इसके अंदर। आप, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछी जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, इंडिया में माल नरिशमेंट, खाना मिलना चाहिए, डाइट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे इशू आ जाते हैं। उसी के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो ये प्रोग्राम आई है, जिसके अंदर इन्होंने 10 पॉइंटर गाइडलाइन, 10 स्टेप गाइडलाइन निकाली है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा माल नरिश्ड है और उसको मैनेज कैसे करना है, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि भाई ये जो प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन माल नरिशमेंट इन चिल्ड्रन, ये कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, ठीक है ना। बडी मदर का कॉन्सेप्ट और एपिटाइट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, ठीक है ना। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सिमरन बडी मदर का कॉन्सेप्ट, देन यू कैन स्टडी, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ था तो मैं इतनी डिटेल में गई नहीं हूँ, है ना। इफ़ यू वांट टू गो इन दैट मच डिटेल देन यू कैन चेक द कॉन्सेप्ट योरसेल्फ ऑल्सो। तो यहाँ पे चलो, अब इस सिमरन ने पूछा है, ये लिखवा ही देती हूँ मैं आपको, मिल भी गया है मुझे। बडी मदर, वैसे डिटेल कलेक्ट नहीं कर सकते बट लिख लेते हैं हम। ये तो बडी मदर का कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं, फर्स्ट यूज्ड इन असम, अंडर दिस स्कीम मदर ऑफ अ हेल्दी बेबी गाइड्स, मदर ऑफ अ हेल्दी बेबी गाइड्स द मदर ऑफ अ malnourished child at an Anganwadi वीक, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो जिस मदर का बच्चा हेल्दी है, ठीक है ना, वो आकर एवरी वीक बताती हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या दे रही हूँ आंगनवाड़ी के अंदर, एक प्रोग्राम में बताती हैं क्या होता है क्या नहीं, तो दैट इज़ अ बडी मदर, है ना। बडी, बडी से तुम्हें कौन याद आता है, ठीक है। ठीक है सिमरन, मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन October 20, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट्स अहेड ऑफ गगनयान। सबसे पहले तो गगनयान मिशन क्या है, मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन इज इंडियाज फर्स्ट, मैन्ड मिशन,
स्पेस, है ना, टेस्ट्स बीइंग कंडक्टेड, है ना, बाय, इसका फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, दैट इज स्पेस सर्च ऑर्गेनाइजेशन. The test will be conducted at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota and is intended to test the crew module or the part of vehicle where the Indian astronauts will be housed. हाँ वो रहेंगे. The test involves launching the module to outer space and bringing it back to Earth and recovering it after touchdown in the Bay of Bengal. जो test में क्या include करता है? Test involves launching the module outer space, and bringing it back Earth and recovering it after touchdown in the Bay of, है ना, बे ऑफ बंगाल से इसको रिकवर करेंगे. क्या करेंगे? द टेस्ट इन्वॉल्व्स, क्या टेस्ट इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग द मॉड्यूल आउटर स्पेस, बाहर भेजेंगे, फिर उसको वापस लेकर आएंगे और वो कहाँ कर गिरेगा, टचडाउन कहाँ करेगा, वो टचडाउन करेगा बे ऑफ बंगाल में और वहां से इसको रिकवर करेंगे. ये है टेस्ट के अंदर जो इन्वॉल्व है. ठीक है. द नेवी पर्सनल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मॉक ऑपरेशंस टू रिकवर द मॉड्यूल. जो नेवी है वो रिकवर करेगी, उन्होंने अपने ऑपरेशंस मतलब निकालने का कैसे करेंगे वो सब कर लिया है. In the first of this test, called Test Vehicle Abort Mission, the module will be identical to the one deployed to space except that it will be unpressurized. ठीक है. तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं और वो सारा ये बता रहे हैं. एक बार एक क्विक रीडिंग मार लेते हैं. The TVD-1 test vehicle is single-stage liquid-fueled rocket developed for this abort mission. The payloads consist of the crew module and crew escape systems and will simulate the abort condition during the ascent trajectory. तो ये सारा टेस्टिंग करेंगे. The success of this test will set the stage for the first unmanned Gaganyaan mission and ultimately manned mission to the, पहले ये unmanned mission करेंगे. ठीक है, जो भी ये टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंड मिशन जो है वो होगा. बिफोर द अल्टीमेट मैंड गगनयान मिशन देयर विल बी अ टेस्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर विच विल कैरी व्योमित्रा. अब व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, yeah, Vyomitra is the female robot astronaut. Female robot astronaut, है ना. Test in the test flight to be conducted. एक टेस्ट फ्लाइट जो नेक्स्ट ईयर होगी, टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर. शी विल बी सेंट, है ना. ये ह्यूमन मतलब अगर ये भी बच बचा के वापस आ गई तो इसका मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी वापस आ जाएंगे, ऐसा सा कुछ. इज द फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट, रोबोट है. ठीक है. और इसको टेस्ट फ्लाइट में स्पेस में भेजेंगे और फिर वापस लेकर आएंगे. ठीक है. बड़ी सुंदर सी है, बातें भी करती है. ठीक है. यूट्यूब पे देखना. मॉर्बी ब्रिज ट्रेजिडी, मॉर्बी ब्रिज ट्रेजिडी जो ट्रेजिडी, मॉर्बी ब्रिज ट्रेजिडी, तो मॉर्बी ब्रिज ट्रेजिडी ये गुजरात में हुई थी, आपको याद होगा. अगर नहीं याद तो मैंने बता दिया, गुजरात में हुई थी. तो उसके अंदर SIT of the Gujarat government has indicted, SIT of Gujarat has indicted Overa for serious operational and technical lapses. यहाँ पे ना एक ब्रिज था. ठीक है. वो गिर गया था रिवर में, की वजह से 135 पीपल वर किल्ड. ठीक है ना. तो उसके अंदर कह रहे हैं कि जिस मतलब ओवेरा ग्रुप की गलती है ना. इंडिक्टेड का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली चार्ज, चार्ज
study the charge। ठीक है, चलिए अ लोकल इंडस्ट्रियल ग्रुप वाज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू ओवेरा ग्रुप। लिखना है ओवेरा ग्रुप का, चल लिख लो। ओवेरा ग्रुप अ लोकल, ये लिखा ही हुआ है, चल। ओवेरा अ लोकल इंडस्ट्रियल was given the and the bridge, है ना। और उन्होंने अच्छे से रिपेयर नहीं किया, रेनोवेट नहीं किया, तभी वो ब्रिज नीचे गिर गया। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। टेली मानस सेवा, ये क्या है? was launched last year on launched last year on World Mental Day, है ना। कॉल मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो आप कॉल कर सकते हो। मिनिस्टर ऑल्सो, हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो inaugurate new facility at NIH and launched अब यहाँ पे ना एक चीज, नेशनल मेंटल नेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव, जल्दी से निकालना ये कहाँ पर हुआ है। कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड मार्क वर्ल्ड हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड न्यू फैसिलिटीज एंड NIHMANS, है ना। और ये इसके अंदर तुम्हारा होमवर्क क्या है, दो चीज़ें करनी है। एक तो इसकी फुल फॉर्म निकाल के तुम कमेंट्स में दो, और एक ये बताओगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ। क्वेश्चंस, चलिए। चाइना और फिलीपींस का चलता रहता है, ठीक है। चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की शिप भगा दी, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वहां पर उन्होंने जो एरिया चाइना ने कहा था कि ये मेरा है, वो उसका जो फ्लोटिंग रोप थी उसको कट कर दिया था फिलीपींस ने। तो इनका चलता रहता है, तो ये दिमाग में रखना है हमने। चाइना और फिलीपींस का इशू है, साउथ चाइना। A Moscow court rejected US reporter Ivan Gershkovich appeal to his detention on spy charges and ordered him held until November 30th. Russia upholds detention of US reporter Ivan Gershkovich, ठीक है। अब क्योंकि ये यूएस का है रिपोर्टर और रशिया ने डिटेन किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चार्जेस है? स्पाई चार्जेस हैं। स्पाई चार्जेस माने सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकालना, है ना। ठीक है, तो ये है 8 फुट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवेल्ड इन साउथ अफ्रीका। 8 फुट हैज बीन अनवेल्ड एट ऑल दैट हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर एज अ लॉयर। ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग। अब यार यहाँ पर बात करेंगे हम हमास वाली, जो सारा इशू है। पहले ये पीछे वाला सारा खत्म करके फिर वापस से आएंगे, ठीक है। ये बहुत लंबा जाएगा, तो मुझे पता है तुम में से आधी जनता भाग जाओगे। ये पढ़ लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? Sheikh Hasina, who's the PM of Bangladesh, unveils Bangladesh Prime Minister and Sheikh Hasina on Tuesday inaugurated 82-kilometer Padma Bridge rail link. Bangladesh, Bangladesh PM Sheikh
टू ब्रिज। अब इसके अंदर क्या हुआ है कंट्रीज, ये क्या है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर built under China's Belt and Initiative। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसकी बात करता है, वो कनेक्टिविटी की बात करता है। कनेक्ट, ट्रेड के लिए हमको कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर, ठीक है ना। कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसी के अंदर ये जो है ये बनाया गया है। उसके बाद अनवेल द ढाका सेक्शन विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट चाइनीज एम्बेसडर व्हेन, ठीक है, बस मैं यही वाला पॉइंट कर, सात्विक एंड चिराग combine on top of the world। सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी and Chirag Shetty became first Indian doubles pair achieve the world ranking following India's first ever badminton gold Hangzhou। Hangzhou में एशियन, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, पहले भी हमने इनके मेडल्स आए हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। Goa CM inaugurates torch relay for national games. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, inaugurated torch relay for the 37th National Games in grand ceremony at the Goa, ठीक है, had at the Goa 37th National Games कहाँ पर हो रही है, गोवा में हो रही है, ठीक है। On Tuesday, the National Games will be held from October 26 to November 9. The torch will be beautiful state in all 12 बस ये पूछ torch हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 37th National Games। During the sprint race of recently concluded Qatar Grand Prix, Max Verstappen became the three-time Formula One world champion, joining an elite of just 11 drivers to have achieved। अगर आपको नोट, ये बहुत सारे जीतता है तो याद ही रहता है कि कौन कौन, ठीक है। अभी इसने कतर वाला जीता है ग्रैंड प्रिक्स। चलो अब हम इस पे आ जाते हैं, अब जितना भी टाइम लगेगा उतना लगेगा। इफ़ यू वांट स्टडी दिस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वर्ल्ड में हो रही है, ठीक है, तो आप चले भी जाओगे तो आपका ये वाला मिस होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम हमास वाला और इसराइल इशू पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसके नोट्स भी बनाए। We have decided to put an end to um, all the occupation crimes. The time is over for them, Israel, to continue to act without account, said Mohammed Deif, the shadowy commander of Al Qassam Brigade's Hamas military wing। क्या इन्फॉर्मेशन मिली, पहला पॉइंट हमें, अल कसम ब्रिगेड क्या है, हमास का मिलिट्री विंग है, और उसका कमांडर कौन, उसका शैडोई कमांडर, कमांडर बेसिक मोहम्मद देफ, ठीक है, ये हमास का है, ठीक है जी। और ये अल कसम ब्रिगेड क्या है, हमास का मिलिट्री विंग है। तो फॉर्मेशन यस क्वेश्चन बन सकता है, क्या सा क्वेश्चन है। और अभी कमांडर कौन है, मोहम्मद देफ। ये एक ही पॉइंट में से हमारे बनते हैं,
उसके बाद आगे चलेंगे। हिज ऑडियो स्टेटमेंट, उसने क्या कहा कि अब हम इसराइल को देंगे, बता देंगे, ये वो सब कुछ, ठीक है। इसने ये कब कहा? टेलीकास्ट ऑन टीवी आफ्टर हमास लॉन्च एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक दैट कॉट इसराइल बाय सरप्राइज, ठीक है, जो अटैक किया इसराइल पर हमास ने। Thus we announced the Al Aqsa flood operation, है ना। कमांड announced, announced, कौन सा ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन, है ना। अब देखो, कल हमने पढ़ा था इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है, आज हमने पढ़ा कि हमास वालों ने कौन सा किया, अल अक्सा फ्लड, ठीक है। The rest is history. Hamas carried out its largest attack on Israel from Gaza. Largest attack from Gaza, killing 900, है ना, अटैक ऑन इसराइल, इतने लोग मरे इसराइल पे, हमास ने गाजा से अटैक किया, चलो ठीक है। उसके बाद इन रिस्पॉन्स इसराइल हैज डिक्लेयर्ड war on the outfit, killed over 700 Gazans in airstrike and is preparing for a major ground offensive. The Palestine issues back to the fore of the West Asian cauldron. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसराइल ने 700 लोगों को मार दिया गाजा में, ठीक है। एंड अब वो अभी तो वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बट सभी कह रहे हैं कि वो ग्राउंड ऑपरेशन भी करेंगे, मतलब दे आर गोइंग टू एंटर गाजा and they are going to attack Hamas and the people. The roots of Hamas go back to मुस्लिम ब्रदरहुड। अब ये बता रहे हैं कि यार यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिख लेंगे, पॉइंट देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फोर्थ पॉइंट बनेगा हमारा। द ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड बाय Muslim, go back to Muslim, the brotherhood established by Egyptian Islamist Hassan Aman, रूट ऑफ, ये लिखेंगे रूट ऑफ हमास, go back to Muslim Brotherhood. The Brotherhood established established by Egyptian Islamist Hassan al-Banna in 19 made a in British ruled Palestine in 19, बेसिकली क्या हुआ कि ब्रदरहुड नाम का एक स्टार्ट किया गया, मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है, इस्टेब्लिश बाय इजिप्शियन इस्लामिस्ट हसन अल बन्ना इन 1928। और ये कब आया पैलेस्टीन में, जब ब्रिटिशर्स थे वहां पर, रूल कर रहे थे पैलेस्टीन को 1930 में, तब ये बना, ठीक है। इट्स फोकस हैज बीन ऑन रीओरिएंटिंग मुस्लिम सोसाइटी वाइल द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1964 चैंपियन पैलेस्टीनियन नेशंस सेंटिमेंट्स, ठीक है। इसका क्या था, फोकस हैड बीन ऑन, focus had been reorienting Muslim society, या और एक और जो ग्रुप निकला वो किसका, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका क्या था, PLO था, दैट इज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1964, championed the Palestinian nationalist sentiments, ठीक है। PLO क्या था,
पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1964 में आई, और वो पैलेस्टीनियन नेशनल्स के सेंटिमेंट्स को चैंपियन कर रही थी कि जो वो चाहते हैं उनको वो कर रही थी। द ब्रदरहुड ऑफ का जो अप्रोच था वो क्या था, जिहाद। Was that the time for jihad had not come yet, they should first build a stronger pious Islamic society. उनका फर्स्ट क्या था, ब्रदरहुड approach was to first rebuild a stronger, pious Islamic society। ठीक है, दे कॉल्ड इट द अपब्रिंगिंग ऑफ एन इस्लामिक जनरेशन। ठीक है ना, इस्लामिक सोसाइटी बिल्ड करना ब्रदरहुड का काम था। जिहाद लेके आना अभी कहते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ जिहाद का। ठीक है, during this time, Israel established contact with Brotherhood leadership in occupied territories. Sheikh Ahmad Yassin, the physically challenged, half-blinded cleric जो होता है, जो head करता है, religious head जो होता है Brotherhood का, established Al-Muzamid al-Islam, the Islamic Center in 1973. Israel recognized the center first as a charity and then as an association, which allowed Yassin to raise fund, build mosque, and set up education institutions, including the Islamic University of Gaza. द 19, अब ये कहते हैं कि इनका इसराइल के साथ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है ना, ब्रदरहुड ये हम लिख लेते हैं, ब्रदरहुड लीडरशिप इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज established contact with during this time Israel established contact, है ना, ये जो ब्रदरहुड था और इनकी, इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने established brotherhood, established अल मुजम्मा अल इस्लाम इस्लामिक सेंटर 19, Israel recognized the center first as charity, allowed to raise funds, set up mosques and education centers, okay, including Islamic University of Gaza. But things changed. Things changed. 1979, Islamic Revolution in ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। वहाँ पर जो किंग पावर में था, ठीक है, ईरान, उसको निकाल करके क्लैरिक्स जो कि हेड करते हैं मुस्लिम रिलीजन को, ठीक है, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इस्लामिक लॉ लागू करेंगे ईरान के अंदर। वो रेवोल्यूशन 1979 में, जब वहाँ पर कहा गया बुर्का डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाई जो इस्लामिक लॉज होते हैं वो अप्लाई करे गए। ठीक है, द ईरान चेंज द लैंडस्केप ऑफ इस्लामिक पॉलिटिक्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव विटनेस्ड द पॉलिटिकल सक्सेस ऑफ मुल्लाज इन ईरान स्टार्टेड बिकमिंग पॉलिटिकली मोर एम्बिशियस। इस्लाम जब उन्होंने देखा, ठीक है ना, इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस witnessed witnessed political success of mullahs in Iran, became ambitious। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में जो मुल्लाज हैं वो ये कर सकते हैं, अगर ये रूल कर सकते हैं, तो यहाँ से इनका माइंड चेंज हुआ। हमास was established after the first intifada। intifada is first
Palestinian uprising against Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip. ये हमास बना जिन्होंने फर्स्ट अटैक किया. जब ये बने के बाद हमास was established after the first after the first broke out in 1907. ठीक है. The occupied territories were swept up by a mass uprising. The Brotherhood found it an opportunity to enter struggle against occupation. On December 14, the Brotherhood, under the leadership of Yassin, issued a leaflet asking Palestinians to stand up to the Israeli occupation. In January, they issued another leaflet under the name of Harakat al-Mukawala al-Islamiyat, in short Hamas, which means zeal in Arabic. In 1989, Hamas launched its first attack, abducting and killing 2 Israeli soldiers. ये तो 1987 में हुआ. फिर उसके बाद इन्होंने अटैक किया. तो बेसिकली इन्होंने इन जनवरी दे इशूड अनदर लीफलेट अंडर द नेम. तो हमास की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यहाँ से हमें निकलती है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं. इन 1984 they issued leaflet under the name, ये अच्छे से, हराकत अल मुकावामा वामा अल इस्लामियत या मिया, है ना. क्या बोला इसको, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, इसी को ही इन शॉर्ट मास मास मील इन अरबिक. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और फिर उन्होंने स्टार्ट किया जो इसराइल के अगेंस्ट किया. अनलाइक द पीएलओ विच वाज मॉडल्ड अराउंड द लेफ्टिस्ट गुरिल्ला नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड, हमास हैज अ completely different vision. Charter it issued on August 19, 1988 was studded with anti-Semitic remarks. Was studded with anti-Semitic मतलब इसराइल Jews के अगेंस्ट. Jews are what Israelis वहाँ पे रहते हैं. इसराइल में Jews हैं. एंटी-सेमिटिक इज अगेंस्ट जूस था बिल्कुल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द चार्टर पैलेस्टीन इज एन इस्लामिक वकफ लैंड. तो जो इनका फिर इन्होंने चार्टर निकाला. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू चार्टर इशूड ऑन 19 अगस्त 19 was full of anti-Semitic remarks. Okay. According to जो पैलेस्टीन लैंड है, according to the charter, according to charter, Palestine is an Islamic Waqf land consecrated for Muslim generation. क्या मतलब ये कहने की इस्लाम का इस्लामिक लैंड है ये. देयर इज नो, वो कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स बनाने से कुछ नहीं होगा. हम ओस्लो अग्रीमेंट भी स्टडी करेंगे कल. आई विल ब्रिंग मोर लाइक बैकग्राउंड बिकॉज आज ऑलरेडी न्यूज़पेपर में इतनी आई हुई थी. अगर मैं अपनी भी ले आती तो हम कंफ्यूज हो जाते, राइट. तब तुम कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए आई थॉट कि पहले ये पढ़ लेते हैं देन वी विल मूव अहेड एंड डू थिंग्स बिकॉज ये इटसेल्फ इज लुक हाउ लॉन्ग इट इज. ठीक है. तो ये हम पढ़ेंगे व्हाट इट इज, बट अब जो बताया गया है वो हम पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद द पैलेस्टीन प्रॉब्लम एक्सेप्ट जिहाद. तो कहते हैं जिहाद इज फाइट the Israelis, that is the thing. They opposed the Oslo agreement which allowed formation of, ये लिखेंगे, they opposed Oslo agreement which allowed the formation of Palestinian Authority. When PLO recognized Israel
Hamas rejected the state solution and would liberate whole Palestine from the Jordan River, Mediterranean Sea। मतलब ये लोग इसराइल की एग्जिस्टेंस मानते ही नहीं, और जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना तब भी इन्होंने अपोज, हमास ने। Okay. In the 1990s and early, Hamas conducted several suicide attacks. 2000, when the second Intifada broke out, Hamas was in the driving seat. Israel had taken a policy of targeted assassination. In March 2004, Israel killed Sheikh Yassin with a helicopter-fired missile in Gaza City. Abdel Aziz al-Rizqi, Yassin's successor, was killed in April 2004. Khalid Mishal, another top leader, survived an attempt on his life by Mossad in Jordan. Hamas continued remain defined। तो ये सब कुछ चलता रहा, ठीक है। Hamas violent acts and Israel's collective punishment for Palestinians in return seem to have helped the Islamists gain that into the 2006 legislative elections in the Palestinian territory। Hamas won 74 out of 132। तो Hamas जो है पैलेस्टीनियन में इलेक्शंस लड़ने लग गया। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो हमास शोड फॉर द फर्स्ट टाइम साइंस ऑफ मॉडरेशन। इट ड्रॉप द कॉल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। ठीक है, जब ये इलेक्शंस हुए 2006 में, उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल का वो छोड़ दिया, विच वाज मेंशन्ड इन द 1988 चार्टर एंड सेड इट्स प्रायोरिटी वाज टू चेंज द सिचुएशन ऑफ पैलेस्टीनियंस। Hamas formed the government but faced opposition from Israel and most international power as tension rose between Fatah Hamas in the West Bank। Palestinian President Mohammed Abbas dissolved the Hamas government। This led to violent clashes between Fatah। Ousted Hamas from the West Bank and Hamas ousted the former from Gaza। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, मतलब ये बिजी हो गया आपस में लड़ने में, दो ग्रुप्स, फतह और हमास। ठीक है, फतह ने पैलेस्टीन में से इनको निकाल दिया, हमास ने गाजा में से इन लोगों को निकाल दिया। वाइल हमास नेवर गिव अप इट्स राइट टू आर्म्ड रेसिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन signaled changes in its outlook over the years। It still refuses to recognize Israel but offered Hunda a lasting ceasefire if Israel returned to the 1967 border। In 2017, it adopted a new charter from which the anti-Semitic remarks of the ओरिजिनल चार्टर वर एक्सपंज। ठीक है, जो पहले एंटी सेमेटिक था कि जूस के अगेंस्ट है, इसराइल को हम खत्म कर देंगे, हमास ने 2017 में ये वाला जो पॉइंट था वो खत्म कर दिया। इसीलिए शायद यहाँ से हम लिखेंगे इन 2017 हमास adopted a new charter from which anti-Semitic remarks were removed। है ना, कि अगेंस्ट जूस हम नहीं करेंगे, अगेंस्ट इसराइल। द न्यू डॉक्यूमेंट स्टेटेड हमास is not seeking war with the Jewish people but with Zionism that derives the occupation of Palestine। Hamas advocates the liberation of all Palestine but is ready to support the state of, वो क्या कहता है कि back Israel also said it would recognize Israel and offer ceasefire if Israel turned 1967 बॉर्डर। तो जैसा कि बॉर्डर 1967 में था, अगर इसराइल वहां चला जाएगा तो मैं इसराइल को रिकॉग्नाइज करूंगा, लड़ाई भी नहीं करूंगा, सीज फायर मतलब फायरिंग, स्टॉप फायरिंग। बट सैटरडेज अटैक विद indiscriminately targeted both Israeli troops and civilians suggests that Hamas has returned to its original। बट वो कह रहे हैं कि पता चल रहा है कि हमास नहीं। Okay. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to destroy the enemy। Israeli retaliation would reverberate across West Asia। तो ये सब कुछ जो है, ये जो है अब वो होगा। हमें कहीं ना कहीं कहानी समझ में आई है, बट दैट लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर मोर एंड वी विल बी कवरिंग इट। कल वाला भी मुझे पता है हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट सो दैट ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। Israeli warplanes have hammered the Gaza Strip neighborhood on Tuesday, reducing building trouble। ठीक है, तो अब ये जो है इसराइल वाले ये पूरे अटैक्स कर रहे हैं। ठीक है, the conflict is only expected to escalate, increase होगी। Israel expanded the mobilization of reservists to 3,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे ना आर्मी ट्रेनिंग जो होती है इसराइल के अंदर वो हर किसी को
जाती है, ठीक है, बिकॉज दे नो कि जो आसपास हैं मतलब सम एनीथिंग कैन हैपन एंड दे नीड मोर एंड मोर पीपल। तो ये अपने रिजर्व में से इन्होंने 3,60,000 लोगों को बुला लिया अपनी ही कंट्री के लोगों को। आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग इजराइल्स मिलिट्री सेड Tuesday morning that it had gained effective control over areas Hamas attacked in the south and off the Gaza border। तो इसराइल में जो एरियाज पे अटैक किया था, अंदर घुस गए थे हमास वाले, वो इन्होंने कंट्रोल में ले लिए हैं। A looming question is whether Israel will launch a ground offensive। अब जो पूछा जा रहा है कि एयर से तो ये अटैक कर रहे हैं, क्या ये ग्राउंड में भी घुस करके गाजा में अटैक करेंगे? Gaza, 40-kilometer long strip of land wedged among Israel, Egypt, and the Mediterranean Sea that is home to 2.3 million people and has been governed by Hamas since 2007। तो ये हम लिख लेंगे कि गाजा क्या है, या तो लिखेंगे गाजा a 40-kilometer long strip of land wedged, इसके बीच में land wedged among Israel, Egypt and Mediterranean Sea, governed by since 2007। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऑन ट्यूसडे अ लार्ज पार्ट ऑफ गाजा सिटीज रिमाल नेबरहुड वाज रिड्यूस्ड टू रबल आफ्टर वॉरप्लेन बॉम्बार्डेड। मतलब अटैक हुआ, साइडी मिलिट्री, ठीक है, डिवास्टेशन, ये हमें नोट करना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी आई थिंक आज का दिन हमारा ऑलरेडी बहुत लंबा वगैरह हो चुका है। एक और जो पॉइंट था जो मैं कह रही थी कि अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, दैट इज विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिस्ट, जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी वाला है। you want to read it, you can. Probably I will just wait like इसके अंदर if you want to read in detail कि on what research he has done, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी जो दो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार कवर करवाया। गाइस यू कैन विजिट loggery.in, www.loggery.in पर आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, वो सारी की सारी कंपाइलेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कंपाइलेशन मिल रही है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। 7 to 8 आवर्स का आपका इंटायर के टाइम में आपका इंटायर मंथ कवर हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप रिविजन करना चाहते हैं, ठीक है ना, यू कैन नॉट मेक नोट्स, आपसे पास नो यू हैव नोट्स, तो आप ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप एजुगिरी 50 का कोड लगाइए एंड आपको ये ₹250 में मिल जाएंगे पर मंथ के लिए, एंड या दिस यू कैन बाय फ्रॉम loggery.in। एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जो हैं अभी बहुत सारे एग्जाम्स के लॉन्च होने के लिए आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको डेली नोट्स भी मिलते हैं, डेली करंट अफेयर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नोट्स आपको ₹100 पर मंथ के से मिलते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू ऑन loggery.in, you can check out। Thanks for joining in, bye bye, take